जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर 8 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 8वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका महानदी और गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि नदियों का कौन सा समूह जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है, तो ये हो जाएगा महानदी और गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? तो आपका कौन सा जगह अमरकंटक की पहाड़ी के आसपास है। और गोदावरी का कौन सा है? नासिक के आसपास त्र्यंबकेश्वर से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कौन सा, यहाँ पे नील हरित शैवाल का जो जगह पर साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया देखिए मैंने इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से बताया था कि अपने साइंस वाले सीरीज में कि यहाँ पे जो लाल शैवाल को हम रोडोफाइसिया कहते हैं। उसके बाद जो हरित शैवाल को हम क्या कहते हैं? हरा जो होता है किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। तो यहाँ से क्लोरो यहाँ पे कौन सा है? क्लोरो हरित का हो जाएगा आपका क्लाइमा, यही हो जाए, आई थिंक ये हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भूरा जो सवाल होता है आपका जिसमें आयरन होता है, फियोफाइसिया कहते हैं इसको। फियोफाइसिया यहाँ पे दे नहीं रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पे 1 और 4 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ। तो आपका यहाँ पे इसी हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। A का 4 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, यहाँ पे लाल का रोडो हो जाएगा, हरित का उसका क्लोरोफिसिया हो जाएगा। तो यहाँ पे B का 3, यहाँ पे B का C का 2 दे रखा है यहाँ पे, और D का 1 दे रखा है। देखिए ऐसे अगर हम बात करते हैं आपको, तो ये तो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे दिया कि हरा सवाल जो आपका डोमनास से होता है और जो भूरा सवाल का आपका सरगासम से होता है। लेकिन भूरे सवाल को हम क्या कहते हैं? फियोफाइसिया कहते हैं। जो एफ मतलब आयरन होता है उसी तरह आपको याद रखना है कि भूरा सवाल जो होता है आपका फियोफाइसिया होता है और हरा सवाल होता है क्लोरोफाइसिया होता है, लाल सवाल रोडोफिसिया होता है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, यहाँ पे साइनोफिसिया। तो आपका यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगे का हो जाएगा आपका साइनो से, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, और ब्लू ग्रीन इसका जो है कौन सा फॉर्म होता है? लाइकन, इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे BFSI स्टैंडर्ड फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जो है, एंड इन इंडिया इट इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर इंडस्ट्री दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड क्या है? सर्विसेज। जो BFSI है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड क्या है आपका? इंश्योरेंस हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? BFSI का B से बैंकिंग, S से फाइनेंस, S से सर्विस और I से इंश्योरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? तो ऊटी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारे नॉर्दर्न रीजन में आते हैं, आपके हिमालयन रीजन हो जाएंगे, और ऊटी जो आपका साउथ इंडियन रीजन में आता है, तो ये आपको इसलिए। नेक्स्ट है, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किया जाता है? ये आपका गणतंत्र दिवस पे प्रदान किया जाता है। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान करते हैं? तो गणतंत्र दिवस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड साकले, जॉन बर्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये था आपका कौन सा? ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए कहाँ पे भेजा था? तो आपका श्रीलंका में भेजा था। श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और धर्मपुत्र संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए ये आपका कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा गया था। तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह के नीचे याद रखना है अशोक को कौन से नाम से जानते हैं? तो देवनम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। इन्होंने आपका 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में करवाए थे। और इन्होंने मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम यहाँ पे दर्शाया गया है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने को मगध का सम्राट कहाँ किस शिलालेख में घोषित किया था? जो अशोक ने बताया था अपने आप को मगध का सम्राट है, वो कौन सा शिलालेख था? वो था आपका भाभरू का शिलालेख था। ठीक है, आई थिंक आपको कुछ यहाँ से नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट है, समूह के नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो बढ़ता है और इधर जाएंगे तो घटता है। तो यहाँ आपका जो समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक करता है? तो जो देखिए एसिडिक नेचर को किस में बदलता है? आपका बेसिक नेचर में। तो कौन बदलता है? तो आपका पित्त रस बदलता है। और ये कहाँ से आता है? तो ये आता है आपका लीवर से, यानी बाइल जूस। निम्नलिखित में से क्या अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय में बनाने में सहायता करता है? तो पित्त रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाइज। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे क्रॉप को प्रोडक्ट किया जाएगा छोटे से लैंड पे, यानी यूज ऑफ मोर लेबर मोर कैपिटल ऑन द गिवन लैंड अंडर कल्टिवेशन, यानी एक छोटे से लैंड पे क्या होगा, ज़्यादा कैपिटल यूज किया जाएगा और ज़्यादा लेबर यूज किया जाएगा। तो यही होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी की कौन सा जो है आपका बर्थडे मनाया था? तो आपका 553वां पर्व समारोह था, यहाँ पे भाग लिया था। तो कौन सा 53 था? 553वां श्री गुरु नानक देव जी का बर्थडे ही कह सकते हैं। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो जो नाना साहब जो थे आपके बाजीराव द्वितीय पेशवा के पुत्र थे। तो नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ड्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संगीतकार शिवमणि का संबंध जो था आपका ड्रम से संबंधित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आपका स्वर्ण सिंह समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति था, कब किया था? 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन था। और उस समय जो चीफ प्राइम मिनिस्टर थी आपकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और कितने जो ऐड किए थे? 10 ऐड किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये थे आपके मलिक कफूर थे। तो निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन खिलजी का जो आपका गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई किया था और उसका नेतृत्व किया था? मलिक कफूर था। मलिक कफूर ने क्या किया था? आपको रामचंद्र देवगिरी के जो रामचंद्र थे इनको हरा दिया था और इनको जो है आपका दिल्ली ले आया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इनका आपको काफ़ी आदर से सत्कार के साथ स्वागत किया था और इनको जो है 1 लाख गोल्ड देके इनको वापस अपने साम्राज्य भेज दिया था। नेक्स्ट है आपका, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का है आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका इन्होंने कौन सा था? इनका मार्केट कंट्रोल सिस्टम काफ़ी फेमस था। इन्होंने 1/2 जो था आपका लैंड रेवेन्यू इन्होंने किया था इनके टाइम में। राजस्व कर था, कर इनका 1/2 के हिसाब से चलता था, याद रखना है। नेक्स्ट है यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। अगर व्यय ज़्यादा होगा और प्राप्ति से तो ये हो जाएगा आपका राजस्व घाटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से करने वाले हैं। तो 2031 का विश्व क्रिकेट जो मेजबानी करने वाला है भारत और बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमिताओं को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की थी। याद रखना हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रीय नृत्य से संबंधित है। बोर गीत जो आपका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सत्रीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन? सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताना है। पहला आपका सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर कॉल्ड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो सही बात है कि जो तीनों ही लिस्ट में नहीं होता है तो आपका कौन सा किस में जाता है? तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट देन द फॉर्मर विल प्रिवेल। फॉर्मर मतलब क्या होता है? फॉर्मर मीन्स पहले वाला, यानी अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा? तो फॉर्मर, यानी यूनियन लिस्ट जो है आपका प्रिवेल करेगा। सही बात है, दोनों स्टेट में क्या है आपका करेक्ट है। तीसरा है व्हेन पार्लियामेंट इनेक्ट लॉ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट देन दैट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। नहीं, जिस स्टेट के लिए बनाया जाएगा उसी स्टेट पे लागू होगा, याद रखना है। तो हमारा क्या है? तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो ये था आपके J.A. हिक्की हो जाएंगे। भारत में जो पहला समाचार पत्र लाए थे वो कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1780 के पास लाए थे। ठीक है, दीनबंधु मित्र किनका था? आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। गोपाल हरि देशमुख का था या दीनबंधु किसका था? आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। वैसे ICF एंड्रयूज को भी दीनबंधु कहा गया था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावास का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पे
किया जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है, तो आपका 914। 2001 का 11 का पूछा है, तो बाल लिंग अनुपात कितना है, 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं हैं। तो बाल लिंग अनुपात क्या है आपका, 914, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑन फील्ड एम्पायर इन क्रिकेट मैच, यानी क्रिकेट मैच पे जो ऑन फील्ड पे जो एम्पायर होते हैं कितने होते हैं, तो फील्ड पे आपके 2 एम्पायर होते हैं, फील्ड पे 2 एम्पायर होते हैं। नेक्स्ट है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस शैली के लिए आदिवासी नर्तक हैं, तो आपका बैगा डांस के लिए हो जाएगा। तो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे जो है कौन से नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपका बैगा नृत्य से संबंधित है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।